नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। तो एक वीक पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी दैट हाउ टू अप्लाई फॉर ई पास, और उसमें कमेंट बॉक्स में बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिले जिनका कि मुझे लगता है वीडियो के थ्रू ही सही से आंसर दिया जा सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो टैक्सी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि सर कैन यू टेल मी I am booking my taxi and I have a confusion is there is a need of COVID test report of taxi driver or not। तो ये जो हमारी वीडियो होने जा रही है स्पेशली टैक्सी ड्राइवर्स के रिलेटेड होने जा रही है। दूसरी कि अगर आप रेंटर टैक्सी में आते हो तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स आपको करने हैं। थर्ड वन, अगर आप टैक्सी ड्राइवर हो और आप किसी सवारी को छोड़ने जा रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। एंड फोर्थ वन, क्या ये ज़रूरी ही है कि आपको कोविड रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव लेकर आनी है या फिर आप ऐसे भी आ सकते हैं। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का जवाब चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अब अगर टैक्सी ड्राइवर की बात कर ली जाए, बहुत से क्वेश्चंस थे। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि विद इन एचपी क्या टैक्सी ड्राइवर्स को ई पास चाहिए। तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बस आप तभी ट्रैवल कर सकते हो अगर आपके साथ जो है वो कोई पेशेंट है। सेकंड ये है कि अगर आप आउटसाइड एचपी आ रहे हैं तो उसके लिए क्या टैक्सी ड्राइवर को ई पास की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी टैक्सी ड्राइवर को जो है वो ई पास की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी आपके साथ कोई पर्सन ट्रैवल कर रहा है उसके पास ई पास होना चाहिए। और पर शर्त ये है कि आप सिर्फ किसी मेडिकल बंदे को ही लेके आ सकते हो। मतलब आप ऐसे बिना वजह से किसी को लेके नहीं आ सकते हो विद इन एचपी के अंदर, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। कोरोना के बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। दैट्स वाई ये आपको गाइडलाइंस कहीं देखने को नहीं मिलेगी कि जो सिंपल टैक्सी ड्राइवर हैं वो एचपी में क्रॉस कर सकते हैं। बस आप किसी मेडिकल किसी पेशेंट को आप लेके आ सकते हो। या तो गाइज यहाँ पर हम थोड़ी सी एचपी गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे नंबर 1 पॉइंट ये है कि अगर आप विद इन एचपी जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए कोई भी पास की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप बिना पास के जो है वो ट्रैवल कर सकते हो विद इन एचपी, बट सिर्फ एक कंडीशन पर कि वहाँ पर आपका पेशेंट जो है वो मेडिकल पेशेंट होना चाहिए आपके पास, या तो फिर आप किसी एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हो आप, तब आप विद इन एचपी जो है वो ट्रैवल कर सकते हो। उसके लिए किसी भी ई पास की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि जब भी अगर आप ई पास बना रहे हो तो आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में चाहिए ही चाहिए। अगले जो पॉइंट हैं उसमें यही आपको बताया गया है कि कैसे आपको फिल करना है, आपको जो है वो सबमिट कैसे करना है। और जो लास्ट 6 पॉइंट है उसमें ये बताया गया कि आपको एप्लीकेशन स्टेटस आपका ट्रैक कैसे करना है कि आपका जो है वो ई पास रजिस्ट्रेशन हो गई है कि नहीं हुई है। तो हम वीडियो में आगे चल के आपको ये सारी चीज़ें बता देंगे। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो ये है कि अगर आपका कोई किड है जो कि 10 साल से छोटा कोई बच्चा है तो उसका कोविड टेस्ट आपको नहीं करवाना है। बिना कोविड टेस्ट के ही वो ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए ज़रूरी है कोविड टेस्ट कराना, बट सिर्फ बच्चों के लिए जो कि 10 साल से छोटे हैं उनका जो है वो कोई भी कोविड टेस्ट नहीं चाहिए। यहाँ पर हमने गूगल पे सिंपली सर्च कर लिया है। गूगल पे आप सिंपली सर्च करोगे कोविड ई पास, और जो आपका फर्स्ट लिंक होगा वहीं पे आपको क्लिक करना है कोविड ई पास हिमाचल प्रदेश, और ऐसा इंटरफेस जो है वो आपको ओपन हो जाएगा। राइट, तो इसमें हम हर एक ऑप्शन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट टाइप आती है। रिक्वेस्ट टाइप में आपको सिंपली 3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास गोइंग इनटू हिमाचल, मतलब किसी अदर स्टेट से आप हिमाचल में आ रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है गोइंग आउट एंड कमिंग बैक टू एचपी विद इन 72 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मान लो आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है और आप गए और 3 दिन के अंदर अंदर वहाँ से वापस आ गए, तो उस कैटेगरी के लिए ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है।
थर्ड ऑप्शन है विद इन स्टेट क्रॉसिंग इंटर स्टेट बैरियर्स। अगर आप इंटर स्टेट के बैरियर्स क्रॉस करके जाते हो तो उसके लिए आपको थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। फिलहाल मैक्सिमम जो है वो आउट ऑफ हिमाचल आ रहे हैं, क्योंकि विद इन हिमाचल आपको ई पास की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप शर्त ये है कि आपके पास कोई इम्पॉर्टेंट काम होना चाहिए जिसके लिए भी आप ट्रैवल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके पास मेडिकल एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हो आप, या फिर आपका कोई पेशेंट है उसको आप लेके जा रहे हो, तो उसमें कोविड की पास की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोरोना की रिपोर्ट चाहिए उसमें, मतलब उसमें आप फ्रीली विद इन हिमाचल जो है वो विज़िट कर सकते हो, बट आपका एक सॉलिड वहाँ पे रीज़न होना चाहिए। अब मैक्सिमम आउट ऑफ हिमाचल आ रहे हैं तो इस वाले पॉइंट पे हम लेके चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मूवमेंट डिटेल्स। मूवमेंट डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब यहाँ पे आपको बताना है वो सारी डिटेल जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हो, राइट, सारी डिटेल। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग स्टेट फ्रॉम, कौन सी स्टेट कौन सी यूटी से आप ट्रैवल कर रहे हो वो आपने सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, दिल्ली जो है वो रेड अलर्ट में है फ़िलहाल के लिए, तो ये आपको जो है यहाँ पे अलर्ट मैसेज डिस्प्ले होगा, यहाँ पे ओके आपने क्लिक कर देना है। देन डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम, जहाँ से भी, जिस भी दिल्ली से, ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वो आपने लिखना है, और यहाँ पे आपने फुल एड्रेस अपना प्रोवाइड कर देना है जहाँ भी आप रहते हो। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग टू। ट्रैवलिंग टू मतलब जहाँ पर आप जा रहे हो, जिस प्लेस पर आप जा रहे हो। तो आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आ रहे हो तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है आपने। यहाँ पर आपको 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगी। तो आप जहाँ भी आ रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हमीरपुर में आ रहे हो तो हमीरपुर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कौन सी तहसील में आप आ रहे हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्लॉक और टाउन आपको सेलेक्ट कर लेना है, कौन से ब्लॉक के अंडर आप आते हो। देन पंचायत आपको सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद जो है आपको फुल एड्रेस जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इस डिटेल को भरवाने का मेन मकसद यही है कि उसके बाद जो भी आपके ग्राम पंचायत का प्रधान होगा, सेक्रेटरी होगा, उससे कंफर्म किया जाएगा आपका एड्रेस और मिलाया जाएगा कि क्या आपका रेजिडेंशियल प्रूफ वहाँ पर है, या जो भी एड्रेस आपने डाला हुआ है क्या वो सही है। क्योंकि पहले भी देखा गया है अमिताभ बच्चन और डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे बहुत सी रजिस्ट्रेशन की गई थी फेक, तो उसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, ये पूरा चीज़ होगी। अगला है अप्लीकेंट डिटेल। यहाँ पे मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि टैक्सी के थ्रू आ रहे हैं, तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर मुझे किसकी डिटेल डालनी है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, ना कि टैक्सी ड्राइवर की डिटेल। अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा नाम है रोहित, यहाँ पे रोहित, अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका रनिंग में मोबाइल नंबर है, देन आप अपने रिलेशंस बता सकते हो रिलेटिव के साथ। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ डाल दोगे, जो भी आपके पास गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है, और यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी नंबर आप डाल दोगे। फॉर एग्जांपल आधार नंबर है, कोई भी चीज़ यहाँ पे आप डाल दोगे। तो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर होगी कि यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, ना कि टैक्सी ड्राइवर का, राइट। नेक्स्ट है पर्पज़ ऑफ विजिट। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे भी मैक्सिमम कन्फ्यूज़न रह रही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। जैसे कि आपको पता होगा मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, वो क्लोज हो चुके हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के फिर भी ज़्यादातर खुले हैं। फॉर एग्जांपल बैंक्स हो जाए, पोस्ट ऑफिस हो जाए, तो वो आपको 1 बजे तक खुले दिखेंगे। तो उसके लिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ऑफिशियल ड्यूटी है तो आप ये वाला पास जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड है क्वारंटाइन एग्जाम्प्टेड कैटेगरी। अगर आप क्वारंटाइन से एग्जाम्प्ट होना चाहते हो तो उस कैटेगरी के लिए आप ये वाला सिलेक्ट करोगे। थर्ड है एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप कोई भी एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ या फिर आप मेडिसिन सप्लाई वगैरह के लिए, जो भी एसेंशियल सर्विस में आते हैं, उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट आता है मंथली पास। तो मंथली पास भी समहाउ इसी से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो यहाँ पे कि मंथली पास ये कोई टैक्सी ड्राइवर के लिए है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर के लिए कोई भी पास नहीं है अभी तक, क्योंकि एक संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है। टैक्सी ड्राइवर तभी ट्रैवल कर सकता है अगर कोई मेडिकली अनफिट है और उसको लेके जा रहा है। बाकी आउटर स्टेट
यहाँ पर आपको टैक्सी ड्राइवर के लिए कोई भी गवर्नमेंट की साइट्स भी मैंने चेक की तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बट मैंने मैक्सिमम लोगों से बात की, जैसे कि पुलिस वालों से बात की, बाकियों से बात की, तो उनसे यही इन्फॉर्मेशन मिली कि बाहर से जो है वो टैक्सी ड्राइवर ऐसे नहीं आ सकता है, बस कोई मेजर जो है वो इशू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पेशेंट का इशू हो गया, वही मेजर है। वैसे लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सख्ती है, और आने वाले टाइम में आपको और भी ज़्यादा सख्ती जो है वो देखने को मिल सकती है, तो ऐसे जो है वो नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपके पास, यहाँ पे आपको व्हीकल क्या टाइप बताना है, कौन से व्हीकल में आप आ रहे हैं। पर्सनल व्हीकल में आ रहे हैं तो उसका टाइप, व्हीकल नंबर बता देना है यहाँ पे। और उसके बाद के लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने में दिक्कत आ रही है, तो आप सीधा डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको मेन्यू बॉक्स में ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर जो है वो गूगल क्रोम में जाके आप डेस्कटॉप साइट क्लिक करो, आपका ईजिली जो है वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा आपका फॉर्म सबमिट। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बाकी जो है वो आ जाते हैं कि आपके साथ कितने पर्सन जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स भी ट्रैवल कर रहे हैं, विद टैक्सी ड्राइवर है तो वो भी आप इंक्लूड करोगे यहाँ पे। और उसकी जो है, जो भी टैक्सी ड्राइवर आपका जा रहा है उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए, टैक्सी ड्राइवर की भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर। तो रूल्स आप देख सकते हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे हर एक विलेज तक मैक्सिमम कोरोना के केसेस आ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन होने वाली है, हो रही है, तो उसके बेसिस पे जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो अगर आपको भी कोई मेजर काम है तभी प्लीज़ आप जो है वो ट्रैवल करना, अपने घर से बाहर निकलना, वरना प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ़। जैसे ये सारे स्टेप्स आप सबमिट सारे फिल कर लोगे तो उसके बाद आपने जो है वो सबमिट वाले ऑप्शन पे जो है वो आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है क्रॉस चेकिंग के लिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट होगी और अगर आपका ई पास बन गया होगा तो उसके बाद जो है वो आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, एक आपकी आईडी पे आपको मैसेज मिलेगा। नहीं तो अगर आपको नहीं मिलता है तो यहीं पे आपको सबसे ऊपर मेन्यू बार दिख रहा होगा, यहाँ पे आप एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। अगर रिजेक्ट हो रहा है तो क्यों रिजेक्ट हुआ, और अगर वेरीफाई हो गया तो आप ऐसे देख सकते हो। तो गाइज़, अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि क्या डाउट है अभी आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।